नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देश के गणतंत्र दिवस की इस सुबह में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप तक भेजते हुए शुरुआत आज की पहली खबर के साथ, जो देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन 75वां गणतंत्र दिवस आज भारत मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी, कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार मुख्य अतिथि। और दुनिया भारत की ताकत का दीदार करेगा। भारत की तीनों सेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगी। सुबह ये जो ऑफिशियल टाइमिंग है अवंतिका 10:30 बजे से है। हालांकि 10:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, वहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखने के बाद 10:21 पर वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। तो आपको बताएं कि 10:25 पर उपराष्ट्रपति का आगमन होना है। इसके बाद 10:26 पर राष्ट्रपति के अंगरक्षक आएंगे। उससे ठीक 1 मिनट बाद राष्ट्रपति के साथ ही मुख्य अतिथि का आगमन होगा। करीब 10:30 बजे 21 तोपों की सलामी, तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा, 4 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी है। 10:32 पर ठीक शंखनाद और ढोल नगाड़े के साथ कर्तव्य पथ की परेड की शुरुआत होगी। और समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ये भव्य झांकी आपको देखने को मिलेगी, जो कि परेड और झांकियों का आज जो दौर चलेगा लगभग 90 मिनट का अवंतिका जो ऑफिशियल टाइम है, ड्यूरेशन वो तय किया गया है। और करीब 10:30 बजे से लेकर 90 मिनट तक देश की गौरव गाथा यहाँ इस राष्ट्रपति को सैल्यूट देने के बाद जब आगे परेड बढ़ेगी तो देखने को मिलेगी। और ये कुछ हम उस अभ्यास की और राष्ट्रपति के पूर्व संध्या के भाषण की कुछ तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चलें। तो आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसमें न जाने कितने वीर शहीदों का लहू और कितने ही बुद्धिजीवियों का कलम की स्याही जो कि इसके रचनाकार बने हैं। और राज्य स्तरीय भी अलग अलग कार्यक्रम, उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल आज ध्वजारोहण करते हुए आपको नजर आएंगे। राजधानी भोपाल में मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल मुख्य कार्यक्रम जो है भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा और यहां राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे। भव्य झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। यहां समारोह को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर डिटेल्स तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही और तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखाएंगे। और आज का दिन उत्साह का दिन, आज का दिन देश पर गर्व करने का दिन है। जो तो हर पल हर क्षण देश पर सभी को गर्व है, लेकिन आज उस गर्व को उत्सव की तरह मनाने का दिन है, क्योंकि आज करीब 75 साल देश को गणतंत्र हुए। जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, जिस लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, 75 साल इस लोकतंत्र को इसका निर्वहन करते देश को हुआ। और इसी लोकतंत्र ने हमें देश में इस स्थान तक पहुंचाया जहां भारत की आज एक बार फिर एक अलग पहचान बन रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। सुबह करीब 8:55 पर उज्जैन के दशहरा मैदान पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो दशहरा मैदान पर भी आज खास कार्यक्रम, चूंकि यहां पर गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन है। उज्जैन के लिहाज से भी बहुत खास हो जाता है, चूंकि पहली बार मुख्यमंत्री को देखेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर खास अतिथि के तौर पर। शाम 6:30 बजे भोपाल में लोकोत्सव का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। तो आज का ये कार्यक्रम, उज्जैन में मौजूदगी मुख्यमंत्री की, विभिन्न ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें और शिरकत करनी है। आज का वो दिन है जिसका इंतजार बच्चा बच्चा घर बैठे करता है, लेकिन राज्य भी अपने स्तर पर तमाम कार्यक्रम करवाता हुआ।
और गणतंत्र दिवस पर उज्जैन महाकाल के मंदिर से ही इसका आयोजन शुरू हुआ है। आप जानते हैं जिस प्रकार हर उत्सव की शुरुआत महाकाल की नगरी से होती है, तो उज्जैन में भी बाबा का आज विशेष श्रृंगार किया गया। दरबार तिरंगे के रंग से सराबोर। गणतंत्र दिवस पर बाबा का दरबार विशेष रूप से सजा नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है, वही यहाँ भी बाबा महाकाल के श्रृंगार में इस्तेमाल किया गया। बाबा महाकाल के दोनों ओर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, उन्हें तिरंगे का पटका ओढ़ाया गया और उनका जो श्रृंगार है, देखिए यूं भी वो जो चंदन का लेप उन्हें लगाया जाता है, उसमें आज वो भगवा रंग नजर आ रहा है जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में है, और फिर सफेद रंग और फिर हरा रंग। बाबा महाकाल के इस विशेष श्रृंगार से हर बार एक नया संदेश मिलता है और आज देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बाबा भी इसी रंग में रंगे नजर आए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये जो दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ श्रृंगार करते हुए और दूसरी तरफ बाबा की आरती उतारते हुए वहां पर उनके सेवक, पुजारीगण और बाबा महाकाल की विशेष आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस के 26 कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा की है। एमपी के 3 अधिकारियों को वीरता पदक मिलेगा, 21 को विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए पदक, एडीजी मोहम्मद शाहिद को विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा। योगेश चौधरी, भारत भूषण राय को विशिष्ट सेवा पदक, शरद प्रसाद चौधरी का भी नाम इसमें शामिल, इन्हें भी विशिष्ट सेवा पदक आज मिलने वाला है। इंस्पेक्टर अंशुमान सिंह चौहान को वीरता पदक दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल अतुल कुमार शुक्ला को वीरता पदक दिया जाएगा। मनोज कुमार कश्यप को वीरता पदक दिया जाएगा, जिसका ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश के 3 अधिकारियों को वीरता पदक। और 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान हो चुका है। इस बार कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है। और इन पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। और गुरुवार को इन नामों की घोषणा कर दी गई है जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। उज्जैन के ओम प्रकाश शर्मा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो मार्च कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। उज्जैन के अथर्व विहार में रहने वाले 85 साल के ओम प्रकाश शर्मा इन्हें पूरी जिंदगी का निचोड़ बताते हुए कहते हैं कि बड़े भाग्य की बात है कि मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। कई बड़े नाटक, फिल्म्स में अपना योगदान इन्होंने दिया है। अब वो सारी जिंदगी का निचोड़ है, या सारी जिंदगी सेवा करी तब जाकर के ये हुआ है। बड़े भाग्य की बात है। हम तो बहुत समझते बहुत बड़ा हो गया, ये अच्छा हो गया, परमात्मा की कृपा हुई है। उज्जैन के लिए, पूरे मालवांचल के लिए यहाँ का फोक मार्च क्योंकि एक नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसके लिए हमारे लिए कभी गौरव का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद महोदय फिरोजिया जी, गृह मंत्रालय, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी भोपाल में सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर। वल्लभ भवन में लाइटिंग से तिरंगा बनाया गया है। जबकि सतपुड़ा के और विंध्याचल भवन की बात करें तो ये भी भव्य रोशनी से जगमग नजर आया। देश का 75वां गणतंत्र, स्वाभाविक रूप से ये सभी के लिए उत्सव का दिन है। और जम्मू में तवी ब्रिज रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। यूनिवर्सिटी का गेट भी जगमग दिखाई दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जबकि श्रीनगर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी है। लाल चौक का नजारा भी देखने लायक है। माया नगरी मुंबई में भी गणतंत्र दिवस की रौनक नजर आई है। तो तस्वीरें दो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अब ये एक तस्वीर जो कि अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर से तस्वीर है, श्रीनगर के लाल चौक से, जहां आप देख सकते हैं कि लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है शान से, और साथ ही वहां पर जो लाइटिंग की गई है, ये देखिए कितनी सुंदर और आकर्षक ये लाइटिंग यहाँ पर लग रही है। और देश अपना 75वां गणतंत्र मना रहा है और इस मौके पर लाल चौक पर तिरंगा
और न सिर्फ लाल चौक बल्कि आसपास के जो सरकारी भवन हैं वो भी पूरी तरह से तिरंगे में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। दो सहयोगी हमारे आप तक खबर पहुंचाएंगे कि आज क्या कुछ कार्यक्रम और समारोह होने अलग अलग जगहों पर। वासु चौरिया भोपाल से लाइव हैं, उज्जैन का भी रुख करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया वहां से रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले वासु आपकी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आज राज्यपाल मुख्य अतिथि होते हैं समारोह में। तमाम तैयारियां मुझे लगता है अपने स्तर पर प्रदेश ने पूरी की होंगी। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत गर्व और धूमधाम से गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। भोपाल में भी जो तैयारियां हैं मुख्य आयोजन के लिए वो पूरी कर ली गई हैं। लाल परेड मैदान पर मुख्य आयोजन होगा और राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहां पर परेड की सलामी लेंगे और परेड में के साथ ही अलग अलग जो मध्य प्रदेश सरकार के विभाग हैं उनकी झांकियों का प्रस्तुतिकरण जो है वो भी होगा। अश्वदल भी परेड में जो हिस्सा लेगा, डॉग स्क्वाड जो है वो भी परेड में हिस्सा लेगा, परेड का हिस्सा बनेगा। और इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की संपूर्ण शक्ति और जिस तरह से मध्य प्रदेश में सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है, अलग अलग फ्लैगशिप जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई हैं और आने वाले समय का क्या विजन है, क्या रोड मैप है, वो भी आज गणतंत्र दिवस के आयोजन के दौरान कहीं ना कहीं राज्यपाल की स्पीच में भी, उनके संबोधन में भी जो है वो नजर आ सकता है। और इसके साथ ही जो परेड में विभिन्न झांकियां होती हैं उसके माध्यम से भी नजर आएगा। वहीं जो पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां हैं, सशस्त्र बलों की अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश की शौर्य का प्रदर्शन जो है वो करती हुई दिखाई देंगी, नजर आएंगी। और इस पूरे भव्य समारोह को लेकर, इस पूरे बड़े आयोजन को लेकर पुलिस ने, जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर जो है तैयारियां की हुई हैं। ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। लगातार बीते 2-3 दिनों से सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। भोपाल के सेंसिटिव इलाकों को मार्क किया गया, वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई ताकि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व कोई इस पूरे माहौल को खराब न कर सके, इस बात का भी जो विशेष ध्यान है वो रखा गया। और बेहद धूमधाम से आज का ये जो महापर्व है, देश का जो महापर्व है वो मनाया जाएगा। और सुबह 9 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल परेड की सलामी लेंगे और झंडा वंदन करेंगे। जी आशीष। वासु, ये निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम होगा राज्य स्तरीय, ये और भी कुछ यहाँ पर जो परेड की सलामी के अलावा औपचारिकताएं उसके बारे में भी आपसे डिटेल लेंगे, लेकिन उज्जैन चलते हैं, बाबा महाकाल की नगरी। और बाबा महाकाल का आज विशेष श्रृंगार किया गया और 75वें गणतंत्र दिवस को देखते हुए शैलेंद्र, ये श्रृंगार किया गया आज बाबा महाकाल का, और क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में बहुत खास आज का दिन हो जाता है। देखिए, खास इसलिए भी है कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो पहली बार उज्जैन में आज ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि इसके पहले वो लगातार यहाँ पर ध्वजारोहण करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो पहली बार करेंगे। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंच जो है वो अब रंगोली वहां पर सजाई जा रही है, तमाम सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। ये दशहरा मैदान है जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम होना है। तो सबसे पहले 8:55 पर यहाँ ध्वजारोहण होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के नाम अपना संदेश वाचन करेंगे। और जिस बात का वासु जिक्र कर रहे थे वो बेहद देखने वाला होगा कि मुख्यमंत्री जब अपना संदेश जनता के लिए देंगे तो उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। क्योंकि देखिए, तमाम फ्लैगशिप योजनाएं तो पहले से चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश के विकास के लिए और कौन कौन सी बड़ी योजनाएं जो है वो सरकार शुरू करने जा रही है, जल कल्याण की कौन सी योजनाएं शुरू करने जा रही है, इसको लेकर जो है वो सबका फोकस रहेगा। इसके साथ ही अगर बात करें, जिस बात का वासु जिक्र कर रहे थे कि लगातार जो झांकियां हैं वो अलग अलग झांकियां भी निकाली जाएंगी। और जिन लोगों ने पिछले 1 साल में सरकारी कर्मचारी हो या फिर जो दूसरे अधिकारी हो, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया, उनको भी पुरस्कृत करने का काम इस मंच से किया जाएगा। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि महाकाल की आज विशेष जो है श्रृंगार किया गया है, बिल्कुल देखिए, महाकाल की ये विशेषता है कि जब भी कोई पर्व होता है, चाहे वह रक्षाबंधन हो, होली हो, ये दिवाली हो या फिर कोई राष्ट्रीय त्योहार, उस त्योहार में रंगे जो है बाबा रंगे नजर आते हैं। ये कहे कि मध्य प्रदेश में किसी भी त्योहार की शुरुआत जो है वो महाकाल के दरबार से होती है तो गलत नहीं होगा। तो आज का दिन उज्जैन वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि उनके जो विधायक रहे, मंत्री रहे, वो अब मुख्यमंत्री के तौर पर आज यहाँ पर झंडा वंदन करने वाले हैं। एक बार आप परेड ग्राउंड की तस्वीरें, अगर शैलेंद्र पूरा हो सके तो एक बार पूरे परेड ग्राउंड की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, और कहां पर क्या कार्यक्रम होगा, अगर संभव हो सके तो उसके बारे में भी डिटेल दीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं सीधी आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ कि ये सामने जो मुख्य मंच है, यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव पधारेंगे और वो यहाँ पर झंडा वंदन करेंगे। और उसके बाद बगल अगर आप पास में देखते हैं तो आज जो विशिष्ट जो अधिकारी हैं उनके बैठने का जो है स्थान बनाया गया है। तो इसके अलावा आप देखिए जो यहाँ पर जो रेड कारपेट भी बिछाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो पूरी लाइन है, इसके माध्यम से जो परेड है वो होगी यहाँ पर, तो बेहद खास। और भी तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए झांकियां जो है वो अभी तैयार की गई हैं और अब से कुछ देर बाद, यानी जब परेड यहाँ हो जाएगी उसके बाद ये झांकियों को निकाला जाएगा। तो तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित जो झांकियां हैं वो यहाँ निकाली जानी। तो पूरा दशहरा मैदान को जो है सजाया गया है तिरंगे से, ये पूरा इलाका सजा हुआ है जी। और अब इंतजार है, बिल्कुल इंतजार निश्चित तौर पर शैलेंद्र बहुत ज्यादा, चूंकि कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और अब नजर डालेंगे 2020 अंदाज में।